हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 196 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, एंजाइम कॉमनली टारगेटेड बाय ड्रग्स टू ट्रीट हाइपरटेंशन इज। तो कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए टारगेट किया जाता है। सो दिस एंजाइम इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, दैट इज एस एंजाइम। सो आपने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में क्लासिफिकेशन में देखे होंगे एस इनहिबिटर्स, जिनमें आपका प्रिल जो टर्म है वो यूज़ की जाती है। जैसे कि आपका ड्रग आ जाता है कैप्टोप्रिल, आ जाता है एनालाप्रिल, आ जाता है लिसिनोप्रिल, आ जाता है एंड सेवरल अदर ड्रग्स जो प्रिल कैटेगरी के होते हैं। तो दीज आर द एस इनहिबिटर्स यूज्ड एज एन एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू फिक्स द सीलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन। तो इसमें दो चीज़ें आपको याद रखनी है। शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस के लिए गवर्नमेंट जो है वो सीलिंग प्राइस इंश्योर करती है, एंड किसके पास ये पावर होती है कि वो सीलिंग प्राइस को फिक्स कर सकता है। सो दिस इज़ द पावर विद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। अब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी को NPPA शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। तो काफ़ी बार जो है वो ये फुल फॉर्म के रूप में भी आपका क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड इज डिफाइंड एज। सो अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट एसिड क्या है। सो एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मॉलिक्यूल है जो कि किसी प्रोटोन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, प्रोटोन डोनेशन के रिगार्डिंग आपका ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर अ हॉस्पिटल हैविंग 300 बेड्स। ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 300 बेड्स हैं, तो उसके लिए कितने फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं। सो इसमें 300 बेड्स के लिए आपके 10 फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब एक बार कैटेगराइजेशन देख लेते हैं कि हॉस्पिटल में कितने बेड होंगे तो कितने फार्मासिस्ट उसके लिए रिक्वायर्ड रहेंगे। सो अगर किसी हॉस्पिटल में ओनली 50 बेड्स हैं तो उस केस में आपके 3 फार्मासिस्ट जो हैं वो रिक्वायर्ड रहेंगे। यहीं पे अगर नंबर डबल है, 100 बेड्स तक है, देन फार्मासिस्ट आपके 5 हो जाएंगे। देन अगर बेड्स 200 हैं तो 200 के लिए आपके फार्मासिस्ट रहेंगे 8 फार्मासिस्ट। देन आपका 300 बेड है तो 300 के लिए 10 फार्मासिस्ट। एंड यहीं पे अगर आपका 500 बेड्स है तो 500 बेड्स के लिए आपके 15 फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहते हैं। तो ये बेसिक कैटेगराइजेशन होती है। इन्हीं 4-5 पॉइंट के ऊपर मोस्टली क्वेश्चन बन जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। स्पिरिट ऑफ सॉल्ट किसे कहा जाता है। तो ये आपका रहता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो HCl जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग इज। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग आइडेंटिफाई करना है। सो नियोस्टिगमिन है, एड्रोफोनियम, इकोथाइफेट, फिजोस्टिगमिन। सो ये आपका ड्रग रहता है एड्रोफोनियम। इट इज़ द शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टेरेज ड्रग। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच लिमिट टेस्ट थायोग्लाइकोलिक एसिड इज यूज्ड। सो ये टेस्ट आपका रहता है आयरन के लिए। सो जो आयरन का लिमिट टेस्ट होता है उसमें थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएजेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ड्रग्स प्रोड्यूसिंग द सेम क्लिनिकल इफेक्ट्स एंड सेफ्टी प्रोफाइल व्हेन एडमिनिस्टर्ड टू पेशेंट्स आर कंसीडर। सो जब दो ड्रग्स जो कि सेम क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम उनकी सेफ्टी प्रोफाइल है, तो जब उनको पेशेंट्स को एडमिनिस्टर किया जाता है, सो दीज टू ड्रग्स विल बी कॉल्ड एज द थेरापेटिकली इक्विवेलेंट ड्रग्स। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म ऑफ अ पेटेंट ग्रांटेड अंडर इंडियन पेटेंट्स एक्ट इज। तो इंडियन पेटेंट एक्ट के अकॉर्डिंगली पेटेंट का जो टाइम पीरियड रहता है वो कितने ईयर्स तक रहता है। तो पेटेंट जो है वो आपका 20 ईयर्स तक जो है वो
आपके पास रहेगा, एंड ये 20 ईयर्स आपके रहते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जब आपने एप्लीकेशन फाइल की है उसके 20 साल तक जो है वो पेटेंट अप्लाई रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द विजिबल कलर्ड रिंग ऑफ द आई इज, सो आई में जो विजिबल कलर की रिंग होती है दैट इज आइरस, मीन्स जो विजिबल कलर्ड पार्ट रहता है आई का दैट इज द आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म फॉर सिफिल्स, सिफिल्स के लिए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, मैंने भी काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है। तो इट इज़ ट्रेपोनेमा पैलिडियम। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये इसी साल की अगर मैं बात करूं तो ये आपका उत्तराखंड ड्रग इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था, ये आपका जीपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर में भी पूछा गया था, डिफरेंट आपके फार्मासिस्ट एग्ज़ाम में, जीपैट एग्ज़ाम में। तो ये डिफरेंट इस साल तो हर एक एग्ज़ाम में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो ये कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड सेम क्वेश्चन ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन माइकलिस मेंटन इक्वेशन व्हेन के एम इक्वल टू सी इज, तो माइकलिस मेंटन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली जब कंसंट्रेशन आपका माइकलिस मेंटन कांस्टेंट के इक्वल हो जाती है तो दैट मीन्स कि जो रेट है, रेट ऑफ प्रोसेस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेट। ठीक है, मैक्सिमम रेट से आपका प्रोसेस का रेट जो है वो हाफ हो चुका है। सो इट इज़ डिनोटेड एज Km equal to C, so option D is correct. नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटर कवरिंग ऑफ द टेस्टिस इज, तो टेस्टिस की आउटर कवरिंग कौन सी होती है? सो टेस्टिस की आउटर कवरिंग को कहा जाता है ट्यूनिका वेजिनैलिस। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। यहीं पे अगर मैं मिडल कवरिंग की बात करूं सो ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये आपकी मिडल कवरिंग रहती है टेस्टिस की, एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है इट इज़ द इनर कवरिंग। तो ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोमा इज अ कैंसर ऑफ, तो सार्कोमा जो है वो आपका कनेक्टिव टिश्यूज़ का के कैंसर को कहा जाता है। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज इन विच टू आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड इज, तो एक ऐसा फेज जिसमें डीएनए की दो आइडेंटिकल कॉपीज फॉर्म होती हैं। तो दिस फेज इज नोन एज एस फेज, जो कि आपका बेसिकली सिंथेसिस फेज होता है। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो है आपकी एस फेज में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन इज रिलीज फ्रॉम, तो रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? तो रेनिन ये आपका रिलीज होता है फ्रॉम द जेक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म इन पेशेंट्स विद एड्स इज, तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो एड्स कंडीशन वाले पेशेंट्स में जो मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म होता है वो कौन सा होता है? So this one is Kaposi sarcoma. So option C is correct. Next question है, Coombs test is used for detection of. So Coombs test जो है वो किसकी डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एंटीग्लोबुलिन्स, या फिर आप कहेंगे ब्रूसिलोसिस के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपका रहता है Coombs टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस मेडिएटेड ट्रांसफर ऑफ होस्ट डीएनए फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल इज, ठीक है, होस्ट डीएनए से, ठीक है, होस्ट डीएनए का ट्रांसफ़र हो रहा है एक सेल से दूसरे सेल में थ्रू वायरस। ठीक है, वायरस के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है, एंड दिस प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसडक्शन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर डिटेक्टिंग HIV? तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट टेक्निक कौन सी है? So this technique is PCR reaction, that is polymerase chain reaction. So इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइवरी अमाइलेज हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। जो आपका सलाइवरी सलाइवा में आपका अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, ये किस टाइप के न्यूट्रिएंट्स की डाइजेशन में हेल्प करता है? तो इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग चाइल्ड डोज इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट। बॉडी वेट के बेसिस पे कौन सा आपका फॉर्मूला रहता है चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए। सो दिस फॉर्मूला इज क्लार्क्स फॉर्मूला। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। काफ़ी सिंपल इसमें रहता है आपका फॉर्मूला जो है वेट डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। ठीक है, सो वेट जो है ये आपका पाउंड्स में रहता है, वेट इन पाउंड्स डिवाइडेड बाय 150 इंटू अडल्ट डोज। सिंपल फॉर्मूला है, इससे आपकी चाइल्ड डोज जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एग्जाम्पल इसमें आइडेंटिफाई करना है। एरर इन डोजेस फॉर्म, अल्कलॉइडल इनकम्पेटिबिलिटी, ड्रग इंटरेक्शन, लिक्विफेक्शन। सो लिक्विफेक्शन जो है ये आपका फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी का एक टाइप होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एयर दैट मूव्स इन और आउट ऑफ द लंग्स विद ईच रेस्पिरेशन साइकिल इज। तो हर एक रेस्पिरेशन साइकिल से जो आपके लंग्स में अमाउंट ऑफ एयर अंदर जाती है बाहर आती है, सो दैट अमाउंट ऑफ एयर इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनडीए दैट इज द न्यू ड्रग एप्लीकेशन, इट इज़ फाइल्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज। तो न्यू ड्रग एप्लीकेशन जो है ये आपका किस फेज़ के दौरान जो है फाइल की जाती है। सो इट इज़ फाइल्ड आफ्टर फेज़ 3। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बेसिकली आपका डिफरेंट फेजेज रहते हैं, फेज़ 0 से आपके स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 4 जो है 4 आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होता है, जैसे से पहले जो है वो आपका एनडीए फाइल जो है वो किया जाता है। एंड फेज़ 3 में आपके मल्टीपल पॉपुलेशन जो है वो इंक्लूड की जाती है, अराउंड 1000 से लेकर के 3000 पेशेंट के ऊपर ये ट्रायल जो है फेज़ 3 ट्रायल्स जो है वो कंडक्ट होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है द एब्रीवेटेड फॉर्म ऑफ CGMP इज। तो CGMP की एब्रीवेटेड फॉर्म क्या है। तो CGMP की फुल फॉर्म बेसिकली होती है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 000 साइज ऑफ कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। सो कैप्सूल्स के डिफरेंट साइजेस में आपका कैप्सूल अवेलेबल होता है। 000 जो है ये आपका लार्जेस्ट कैप्सूल साइज होता है, एंड कैप्सूल साइज नंबर 5 जो है ये आपका स्मॉलेस्ट रहता है। ठीक है, सबसे कम इसकी कैपेसिटी रहती है। एंड जो ये 000 साइज का कैप्सूल है इसकी कैपेसिटी होती है 1.36 ml। ठीक है, ये इसकी रहती है 1.36 ml। एंड अगर यहीं पे mg में पूछा जाएगा तो इट विल बी अराउंड 968 mg और 960 टू 70 mg विद इन अ रेंज अगर हम बात करें। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि 000 के लिए किसी किसी बुक में जो है 1.40 ml भी दिया गया है, तो आप ये की रख सकते हैं कि इसकी रेंज जो है 1.35 से 1.40 के बीच में जो है वो रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है सेपरेशन ऑफ द टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर्स इज। सो अगर टेबलेट की सेपरेशन हो रही है 2 या 2 से ज़्यादा लेयर्स में, सो दैट इज़ अ टाइप ऑफ डिफेक्ट एंड दिस डिफेक्ट इज़ नॉन एज लेमिनेशन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैबलेट्स दैट आर प्लेस्ड अंडर द स्किन आर। सो ऐसी टैबलेट्स जिनको स्किन के अंडर प्लेस किया जाता है, दीज टाइप ऑफ टैबलेट्स आर नोन एज इम्प्लांट्स। सो इसमें ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू नॉइज विटनी इक्वेशन द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिसोल्यूशन इज। तो नॉइज विटनी इक्वेशन के अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि डिसोल्यूशन को अफेक्ट करता है। सो दिस फैक्टर इज सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया जो है इट अफेक्ट्स द डिसोल्यूशन एज पर द नॉइज विटनी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सरफेस ऑफ द टैबलेट इज। सो अगर टैबलेट का सरफेस जो है इस पे कलर जो है वो अनइक्वली आया है, मीन्स प्रॉपर वे में यूनिफॉर्म कलर जो है वो नहीं दिख रहा है। कहीं पे अगर कोई टेबलेट ऑरेंज कलर की है तो कहीं पे ऑरेंज दिख रहा है, कहीं पे वाइट दिख रहा है, देन अगेन वाइट दिख रहा है, कहीं पे ऑरेंज दिख रहा है। तो अगर प्रॉपर वे में कलर नहीं है
So that is also a type of defect, tablet defect, and this type of defect is known as mottling. So option D is correct. Next question है, the availability of drug for absorption decreases in the order. सो ड्रग की अवेलेबिलिटी अब्जॉर्प्शन के लिए किस ऑर्डर में डिक्रीज होगी? सो अब्जॉर्प्शन जो है वो आपकी सबसे ज़्यादा कैप्सूल्स में रहेगी, देन आपके टेबलेट्स आते हैं, कैप्सूल में आपका जेलेटिन जो है जेलेटिन कैप्सूल्स जो रहते हैं उसकी वजह से इसकी अब्जॉर्प्शन जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। देन आपका टैबलेट आता है, उसके बाद में आपकी कंप्रेस टैबलेट्स आती हैं, देन एट द एंड एंटेरिगोटे टैबलेट्स होती हैं, एंड एंटेरिगोटे टैबलेट्स जो हैं वो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के ड्रग को रिलीज़ करती हैं, अब्जॉर्ब होती हैं मोस्टली। एंड एंटेरिगोटे टैबलेट्स के लिए सेल्लोस एसिटेट थैलेट जो है ये आपका एंटेरिगोटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इक्वेशन डिस्क्राइबिंग द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज। सो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के लिए कौन सी इक्वेशन जो है वो डिस्क्राइब करती है इन चीज़ों को? सो दिस इक्वेशन इज डार्सीज इक्वेशन, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लैरिफिकेशन इज द टर्म यूज्ड व्हेन द सॉलिड कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज। तो क्लैरिफिकेशन टर्म जो है तब यूज़ की जाती है जब सॉलिड कंटेंट प्रोडक्ट में जो है वो 1% से कम रहता है, इट डज नॉट एक्सीड 1%, देन द क्लैरिफिकेशन टर्म इज यूज्ड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैमर मिल वर्क्स बाय फॉलोइंग प्रिंसिपल। हैमर मिल जो है जो कि आपका साइज रिडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, सो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनडीए स्टैंड्स फॉर। सो एनडीए का हमने प्रीवियसली देख लिया है क्वेश्चन में। तो एनडीए आपका होता है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जिसको फाइल किया जाता है आफ्टर फेज़ 3 ट्रायल। ठीक है, फेज़ 3 ट्रायल के बाद में इसको फाइल किया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोज ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इज। सो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए आईएम इंजेक्शन जो आपके रहते हैं, सो इसके लिए डोज कितनी रहती है? तो द डोज इज़ 2 to 4 ml। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। तो ये आपकी डिफरेंट मसल्स पे दी जाती हैं, डेल्टोइड मसल में दी जाती है, ठीक है, ग्लूटियस मसल में, ट्राइसेप्स मसल में, तो डिफरेंट मसल्स में जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉप टेस्ट इज परफॉर्म फॉर मेजरमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ हेपा फिल्टर, एनेमोमीटर इज यूज विद इट फॉर व्हाट विच रीज़न। ठीक है, डोप टेस्ट क्या है? इट इज़ डाइऑक्टाइल थैलेट टेस्ट। ये आपका टेस्ट हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए यूज़ होता है। सो हेपा की फुल फॉर्म होती है हाई एफिशिएंसी पर्टिकुलेट एयर फिल्टर। सो हेपा फिल्टर की एफिशिएंसी को मेज़र किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डॉप टेस्ट। अब इसमें आपका एनेमोमीटर एक चीज़ यूज़ की जाती है, एनेमोमीटर। अब इस एनेमोमीटर का क्या काम है? सो ये एनेमोमीटर क्या करता है? इट मेज़र द वेलोसिटी ऑफ द एयर। ठीक है, एयर की वेलोसिटी को मेज़र करने का काम जो है ये आपका रहता है एनेमोमीटर का। सो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल टेस्ट स्टैंड्स फॉर। सो लाल टेस्ट जो है वो आपका पायरोजन्स के लिए रहता है। ठीक है, आप बेसिकली आपका पेरेंटल्स का एक इवोल्यूशन टेस्ट है जिसमें बेसिकली चेक किया जाता है पायरोजन्स की प्रेजेंस को, एंड इसमें आपका लाल टेस्ट में रैबिट एनिमल जो है वो यूज़ किया जाता है। अब इसकी फुल फॉर्म पे क्वेश्चन आया है, तो फुल फॉर्म इसकी होती है लिमुलस अमीबोसाइट लाइसेट टेस्ट। सो इसमें आपका सिंपली ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ANDA स्टैंड्स फॉर। सो ANDA क्या है? तो ANDA स्टैंड्स फॉर एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ नॉट ऑफिशियल इन इंडियन फार्माकोपिया। इनमें से इंडियन फार्माकोपिया में कौन सा टेस्ट जो है वो ऑफिशियल नहीं है? तो हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, डिसइंटीग्रेशन, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी टेस्ट।
सो फ्राइबिलिटी जो है इट इज़ नॉट ऑफिशियल इन द इंडियन फार्माकोपिया, एंड इसमें आपका रोशे फ्राइबिलेटर जो है वो ऑपरेटर्स यूज़ होता है। बेसिकली इसमें शॉक एंड जब ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उस दौरान वो शॉक एंड अब्रेशन से कैसे डील करेंगे, ठीक है। सो उस चीज़ को चेक किया जाता है फ्राइबिलिटी टेस्ट से। सो इसमें एक आपका ऐसा सर्कुलर सा ऑपरेटर्स रहता है, यहाँ पे आपका टाइमर एंड समथिंग लिखा रहता है, एंड यहाँ पे आपकी टेबलेट्स को जो है वो प्लेस कर दिया जाता है, ठीक है। एंड इस ये जो आपके ऑपरेटर्स है ये ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। एंड इसकी रोटेशन स्पीड जो है वो आपकी रहती है 25 आरपीएम, ठीक है। 25 आरपीएम मीन्स पर मिनट ये 25 रोटेशंस लेता है। एंड ये जो प्रोसेस है फ्राइबिलिटी का, तो ये 4 मिनट के लिए रहता है। तो इन टोटल इट रोटेट फॉर 100 रोटेशन, ठीक है। टोटल जो आपकी टेबलेट्स रहती हैं वो 100 रोटेशंस लेती हैं, जो कि आपका पूरे 4 मिनट में कवर होता है। एंड देन देखा जाता है कि कितने उसके एजेस ब्रेक हुए हैं, एंड क्या कंडीशन है, कितना लॉस हुआ है टेबलेट में से। सो ये आपका बेसिकली नॉन ऑफिशियल टेस्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टेबलेट। टेबलेट का टाइप इनमें से कौन सा नहीं है। सो ट्रचेस एंड लोजेंजेस दीज आर द टाइप ऑफ टेबलेट्स, एफरवेसेंट टेबलेट्स एंड टैबलेट ट्राइचुरेट्स ये आपके टेबलेट्स के टाइप हैं। लेकिन पेसरीज जो है इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ टेबलेट, ये क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सपोजिटरीज। एंड इसके ऊपर एक अलग से क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि पेसरीज जो हैं ये आपकी वेजिनल सपोजिटरीज होती हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है कि वेजिनल सपोजिटरीज किसे कहा जाता है। सो दीज आर नोन एज पेसरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ए जेलेटिन एग्जिबिट्स एन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एट पीएच। सो आपके मेनली टू मेन टाइप्स की जेलेटिन्स को मोस्टली स्टडी किया जाता है, टाइप ए एंड टाइप बी जेलेटिन। अब जो टाइप ए जेलेटिन है उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है ये आता है पीएच 9 के ऊपर। तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट रहेगा। यहीं पे अगर मैं टाइप बी की बात करूँ, सो टाइप बी जो है ये आपका रहता है अराउंड 4.7 पीएच पे, और अगर रेंज की बात करें तो 4 to 5 रेंज में ये मोस्टली रहता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडियन फार्माकोपिया द परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप इज। सो इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली सुक्रोज की परसेंटेज सिंपल सिरप में कितनी होती है। तो इसकी परसेंटेज आपकी रहती है 66.7%, एंड यूनिट्स इसकी रहती है वेट बाय वेट। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज द ट्रू ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का ट्रू ऑर्डर, करेक्ट ऑर्डर क्या है। सो सॉल्युबिलिटी आपके एमॉर्फस फॉर्म की स्टेबिलिटी या सॉल्युबिलिटी जो है वो सबसे हाईएस्ट रहती है, देन मेटास्टेबल रहती है, एंड देन सबसे कम आपकी स्टेबल फॉर्म की रहेगी। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज फॉर मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन टेक्निक के लिए कौन सा टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ किया जाता है। तो मॉइस्ट हीट में आपका आता है ऑटोक्लेव, ठीक है। ऑटोक्लेव इसमें जो है वो आता है, एंड इसके लिए आपका जो टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज बेसिलस स्टीरियोथर्मोफाइलस। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड। तो फेज इन्वर्जन टेम्परेचर को HLB टेम्परेचर भी कहा जाता है। HLB क्या होता है, इट इज़ हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक वैलेंस, ठीक है। ये आपका रहता है फेज इन्वर्जन टेम्परेचर इज HLB टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लोप ऑफ रियोग्राम ऑफ अ प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड। तो प्लास्टिक फ्लो का जो स्लोप रहता है, सो दैट स्लोप इज नोन एज मोबिलिटी। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स आर। रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं। सो मॉलिकुलर डिस्पर्जन्स, कोलोइडल डिस्पर्जन्स, कोर्स डिस्पर्जन और नन ऑफ द अबव। तो जो आपके रेड ब्लड सेल्स RBCs होते हैं दीज आर अ टाइप ऑफ कोर्स डिस्पर्जन। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ह्यूमेक्टेंट्स मीन्स, तो ह्यूमेक्टेंट्स का मीनिंग क्या है? तो ह्यूमेक्टेंट्स जो है बेसिकली जो भी आपका क्रीम लाइक प्रिपरेशंस होती हैं, जो कि मोस्टली आपकी कॉस्मेटिक प्रिपरेशंस में आपको देखने को मिलेंगी, या फिर कुछ क्रीम्स आपकी फार्मास्यूटिकल क्रीम्स होती हैं। सो उन डिफरेंट टाइप्स की क्रीम्स को ड्राई ना होने देना, ठीक है, ड्राइंग से प्रिवेंट करना, ये आपका होता है ह्यूमेक्टेंट का काम। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें आपका ग्लिसरीन एज अ ह्यूमेक्टेंट यूज़ हो जाता है, सॉर्बिटोल इसमें यूज़ हो जाता है। तो दीज आर द डिफरेंट एजेंट्स दैट आर यूज्ड एज ह्यूमेक्टेंट्स। तो इसी के साथ में हमारे 50 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।